वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज जो उसूल तिब या उमूर तबैया का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मिजाज। तो मिजाज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एग्ज़ाम्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिजाज? मिजाज को जो हरूफ इश्तिक़ाक़ मज़ज है, यानी जो इसके वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, वो है मीम, जाल और जीम। और मज़ज के लग़वी मायने होते हैं अहल यानी मिलना, ठीक है, या हुलूल करना या एक दूसरे में दाखिल होना। तो दिस इज़ मीम जाल मज़ज यानी मिलना। इस्तिलाहन मिजाज वो कैफियत है जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेल व इनफ़ाल से पैदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनासिर की, जो हमने उनसुर पढ़े हैं, अनासिर पढ़े हैं, उनकी मुतज़ाद कैफियत के बाहम मिलने से फ़ेल व अनफ़ाल के बाद जो कैफियत पैदा होती है उसे हम मिजाज कहते हैं। ठीक है। अनासिर अज्जा सग़ीरा छोटे छोटे अज्जा हैं, इसलिए मुनक़सिम होते हैं कि हर एक उनसुर के अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सके। चुनांचे जब ये अज्जा सग़ीरा अपनी क़ुव्वतों से बाहम फ़ेल व इनफ़ाल करते हैं यानी रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इन तमाम कैफियत के मिलने के बाद एक नई कैफियत पैदा हो जाती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मसावी होती है। यानी जितने भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स लिए हैं उनकी अपनी कैफियत है, उनकी जब वो मिलकर आपस में मिलकर जो है एक न्यू कैफियत बनाती है और फ़ेल व इनफ़ाल के ज़रिए जो है यानी रिएक्शन और उसके ज़रिए एक नई कैफियत बनाती है, तो उसमें जो है पूरे मुरक्कब में उसके सारी कैफियत सारे अज्जा में जो है मसावी यानी इक्वल बराबर कैफियत पाई जाएगी और इस नई कैफियत का नाम ही मिजाज है। तो ये जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ मिजाज, क्या है। ठीक है। हुक्माए क़दीम का नज़रिया है कि बाज़ अनासिर में मिलने की कशिश पाई जाती है, यानी अट्रैक्ट होते हैं, जिसे उल्फत किमियाविया कहते हैं। और बाज़ में जो है ये कैफियत इसके बरक्स यानी उल्टी होती है और किसी तरह बाहम तरकीब नहीं पाते, यानी वो मिलते नहीं है, जिसको जो है नफ़रत किमियाविया या बुग़्ज़त किमियाविया या नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव रिएक्शन बोलते हैं। यानी कुछ जो है वो आपस में मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। तो दो टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इम्तिज़ाज अनासिर के बाहम मिलने की कशिश कम और बीश होती है, सब में यकसा नहीं होती, यानी इक्वल नहीं होती। तो इम्तिज़ाज की दो टाइप होती है। क्या है? इम्तिज़ाज सादा और इम्तिज़ाज हकीकी। ये भी पूछ लेते हैं कि जो मिलते हैं, जो अनासिर आपस में मिलते हैं, उसकी जो है कितनी किस्में होती है, उस मिलने की कितनी किस्में होती है। तो दो होती है, सादा या साजज और दूसरा हकीकी। सादा या साजज का एक एग्ज़ाम्पल याद रखिए और हकीकी का एक एग्ज़ाम्पल याद रखिए, उसके बाद आपकी मिजाज की किस्में आती है। ये आपके मिलने के प्रोसेस की है कि अगर दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाए कि मुरक्कब में उनके साबका ख़वास कायम रहे, यानी जो हमने दो पार्टिकल्स लिए थे उनके जो उनके अंदर अपनी प्रॉपर्टी थी, अगर वो उसमें बाकी रहे मिलने के बाद भी, तो इस इम्तिज़ाज को जो है सादा या साजज कहते हैं। इसके एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक गिलास पानी में आप शक्कर डाल दी जाए तो महलूल का जायका जो है कैसा होगा? मीठा होगा। और इसमें पानी व शक्कर दोनों के ख्वास मौजूद होंगे, यानी शक्कर ने भी अपना नहीं खोया और पानी ने भी अपना नहीं खोया प्रॉपर्टी। तो फिर अगर इसी महलूल को आग पर गर्म किया जाए तो इस अमल के नतीजे में पानी उड़कर हवा में शामिल हो जाएगा और शक्कर बाकी रहेगी। इससे मालूम हुआ कि ना शक्कर में तब्दीली हुई और ना पानी में। तो यही इम्तिज़ाज सादा है। यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए उसके बाद भी उनके ख्वास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बाकी रहती है तो उसे इम्तिज़ाज सादा कहते हैं। इसके बरक्स इम्तिज़ाज हकीकी, अगर चंद अनासिर बाहम इस तरह मिल जाए कि उनके साबका ख्वास बदल कर नए ख्वास पैदा हो जाए, यानी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी पहली वो चेंज हो जाए और कुछ नया उससे फॉर्म्ड हो जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड इम्तिज़ाज हकीकी। एग्ज़ाम्पल होता है, एक गिलास में जो है शक्कर भरकर आग में गर्म की जाए। ठीक है, आपने ग्लास लिया, उसमें जो है आपने शुगर को गर्म किया तो पिघलकर सुर्ख हो जाती है और इससे गैस बनती है और आखिर में ये स्याह कोयला हो जाता है। इसको इम्तिज़ाज हकीकी, यानी आप अब उस शक्कर को अलग नहीं कर सकते। तो ये बहुत से मुरक्कब और जो हम कंपाउंड बनाते हैं वो इसकी, या बॉडी में भी जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आमिज़शें, बहुत सारे मिक्सचर जो है वो इसकी मिसाल है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्तिज़ाज यानी मिलना। जो ये यहाँ पे उनसुर मिल रहे थे, उनसुर के अज्जा मिल रहे थे, उसके बारे में बताया है। अब आता है मिजाज की किस्में। तो मिजाज एतदाल के लिहाज से, ठीक है, बैलेंस के लिहाज से दो किस्म का होता है, मुअतदिल और गैर मुअतदिल। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं दिस
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs आते हैं तो उसमें इसमें ध्यान रखनी है कि एतदाल के लिहाज से दो होती है, मोतदिल और गैर मोतदिल। अब मोतदिल की अगेन दो होती है कि हकीकी और तिब्बी। ठीक है। अब मिजाज मोतदिल हकीकी, इससे मुराद वो मिजाज सादा है जिसमें कैफियत अरबा हम पढ़ चुके, गर्मी सर्दी तरी खुश्की, वो मसावी मकदार में पाई जाए। मोतदिल हकीकी यानी आइडियल, तो आइडियल तौर पर जो है मुरक्कब में एतदाली कैफियत पैदा हो, लेकिन इस किस्म का मिजाज खारिज में नहीं पाया जाता, यानी किसी नू को ये मिजाज हासिल नहीं है। इसलिए कि दुनिया में जितने भी मुरक्कबात, जितनी भी कंपाउंड चीज़ें पाई जाती हैं उनमें अनासिर की मिकदार इक्वल नहीं होती, बल्कि बाज़ अनासिर मिकदार में ज़ायद और बाज़ कम होते हैं। तो देखो हकीकी यानी जो एक आइडियल मोतदिल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो चारों कैफियत हैं वो इक्वल होनी चाहिए, गर्मी सर्दी तरी खुश्क, यानी ऑल शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर हम बनाएं 100% तो 25% गर्म होना चाहिए, 25% सर्द तर खुश्क, बट ऐसा नहीं होता, रेशो जो है वो चेंज होता है। तो इसीलिए मोतदिल हकीकी मिजाज जो है वो नहीं पाया जाता।